तो आज से कई लाख वर्षों पुरानी लिखी हुई मेरी डायरी मुझे मिली है कि स्कूल टाइम में आप कैसे कैसे कमिटमेंट करते हैं और आपकी प्लानिंग्स क्या रहती है, मतलब कितने क्रिएटिव होते हैं। होपफुली मुझे याद है ये डायरी मैंने एक दोस्त से छीनी थी और उसको 5 रुपये दिए थे इस डायरी के। ऑडियो रिकॉर्ड हो रही होगी ना? क्लियर? ठीक है। तो अभी ढूंढ तो रहे थे हम अपना एक स्टार्टअप के लिए, मतलब सिंपल बेसिकली कुछ नोट्स, स्टार्टअप का प्लान है। नोट्स लिखने के लिए डायरी ढूंढ रहे थे। इन्वेस्टर को वो हमें कल शो करना है तो एक रफ अपना डिटेल बनाने के लिए देख रहे थे, तभी ये कबाड़े में मिली आज मुझे डायरी। 5 रुपये वाली है। सबसे पहला पेज सारे टीचरों के फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी लिखी हुई हैं। सेकंड पेज माय फर्स्ट पेंटर कॉन्टैक्ट नंबर पार्टनर इंग्लिश में हाथ हमेशा से तंग रहा था मेरा। पेटनर है। रोडवेज की बस में एक बंदा मिला था जो कह रहा था बिजनेस करोगे तो मुझे अपना पार्टनर रखना, मैं तुम्हें आधी जमीन दे दूंगा। मैं सीरियसली गया, मैंने आज तक उसका नंबर संभाल के रखा है। भाई अगर तू ये देख रहा है ना तो यकीन मान मैं आज तक उस बात को सीरियस लेके बैठा था, मतलब आज तक नहीं, इंजीनियरिंग कंप्लीट होने तक कि मैं स्टार्टअप शुरू करूंगा और इस नंबर पर कॉल करूंगा। किसी रिया सिंह का नंबर लिखा हुआ है। रिया सिंह? अरे भाई ये रिया सिंह कौन है? मतलब तुम ये देख रही हो ना, अगर जिसने जो मुझे जानती हो, जिसके नंबर के लास्ट में 095 आता है या 748 आता है, बताना जरूर यार, क्योंकि हमारी गर्लफ्रेंड आज तक बनी नहीं है कोई। इंग्लिश ट्यूशन स्टार्ट 2013 में, आज तक इंग्लिश ना आई हुआ। आगे 2015 की कमिटमेंट, आई गॉट 90%। फिफ्थ सेशनल एग्जाम इन पॉलिटेक्निक। 90% के हिसाब से कितने पे टक है भाई? 55 पे टक है। ठीक है। गेट स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग नाउ आया ही नहीं कभी, आज तक आया नहीं भाई, नाउ डूब गई हमारी। उसके बाद ओनली फॉर माई स्टडी, पता नहीं कौन सी भाषा लिखी है। आई फेल इन माई कमिटमेंट बट स्टिल आई ट्राई टू माई बेस्ट, आई नो आई एम अ बिग जीरो। और क्या है? आगे चल। ओनली वीडियो गेम कॉन्टेस्ट। मैं वो भी उसमें भी इंटरेस्टेड था, इंजीनियरिंग छोड़ के। ये सारा इंजीनियरिंग के डिप्लोमा, मतलब 10th के बाद डिप्लोमा होता है पॉलिटेक्निक, उसके बाद ये सारी प्लानिंग मैंने करी है। सो देख लो यार तुम, इंजीनियरिंग छोड़ के मैंने सब करा। बाइट कोड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट लिमिटेड। पलटो। इंटरव्यू देने जाना था, कभी गए ही नहीं। इंटरव्यू लायक ही नहीं बने आज तक। देखा पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में 10वीं के बाद जहाँ लोग प्लान कर रहे थे ज़िंदगी जीने की, मैं प्लानिंग कर रहा था अपनी कंपनी स्टार्ट करने की। और इन लोगों को पता भी नहीं है कि ये मैंने अपने वर्चुअल एम्प्लॉय भी रख लिए हैं थ्योरेटिकली। मुझे कोई जानता भी नहीं है ये मेरे एम्प्लॉय हैं। अब देखो भाई, तुम ये वीडियो देख रहे हो तो सुनो नाम अपने। पहला है तरुण, 2013 में मैंने सोचा था तरुण मेरे साथ रहेगा। दूसरा सुधीर मैं हूँ। तीसरा बंदे का नाम मैंने लिखा नहीं है, नशा कर लिया होगा कोई। एम्प्लॉय शोभा कारगी एम। यार नाम सुना हुआ लग रहा है ये लड़की का। बता देना भाई जो भी शोभा है, जो भी है ना शोभा, बता देना। मेरे ख्याल से फेसबुक पे मिला था मैं इससे, और इसको इतना सीरियस ले गया क्योंकि इसने ही तो इंग्लिश सिखाई थी, मुझे याद आया। पता नहीं कौन। दूसरा हमारा बिहारी भाई सरवन झा। तीसरा भैया सोनू लाल प्रजापति। भैया देख रहे हो तो लाइक तो कर ही लेना तुम तो। ये तो हटा, ये तो अनपढ़ निकल गए बाकी लोग। ठीक है। रोबोटिक्स। अभी रोबोटिक्स स्टार्ट करनी थी मुझे, उसके लिए वेबसाइट का नाम भी डायरी में मेंशन है कमिटमेंट के साथ। और फिर कुछ लाइनें, आई लव टूगल। ओ भाई देख, आई लव टूगल बट आई कैन से, मुझे लगता है आई कांट से। तो क्या हुआ? आई कांट से, आई स्टिल नहीं, आई फील लव बट आई कैन से। इंग्लिश देख रहा है तू मेरी? आगे चल।
यहाँ पे अरे इनको लाइन 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 जो अभी अभी हमने पढ़ी थी वो एक बार दोहरा देते हैं, बिकॉज माई लाइफ इज लायर। भाई साहब देख लो, गवर्नमेंट स्कूल के बाद इंग्लिश अच्छी नहीं होती जितनी स्टार्टअप के बाद होती है। मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स ओनली इन योर जॉब, नॉट इन कॉलेज, नॉट इन स्कूल। सो वापस आएंगे हम हिंदी में ही। बिकॉज माई लाइफ इज लायर, मुझे प्यार है उनसे पर कह नहीं सकता, मुझे प्यार है उनसे पर कह नहीं सकता, क्योंकि कमियां मुझ में हैं अनेक जिन्हें मैं खुद सह नहीं सकता। तो बस नहीं रहा। मुझे पढ़ के चीजें गुस्सा याद आता है ये बकवास पढ़ के। आई हेट शेर और शायरी। मीम्स वाली फीलिंग ले तू, मीम्स वाली। आगे मुझे शेर और शायरी आगे देखो, बिल्कुल पसंद नहीं है। इंजीनियरिंग में यानी कि एज अ 11th क्लास स्टूडेंट डिप्लोमा में क्या क्या करता था एक बच्चा, यानी कि मैं। अब मुझे याद भी नहीं है, मतलब याद भी नहीं है, ये डायरी मिली तब याद आया है। पर प्यार है मुझे उनसे मैं कह नहीं सकता, और दोस्तों दिल का दर्द अब सह भी नहीं सकता। जब जब पास वो मेरे होती है दिल कहता है रुक जाए, लम्हे चाहे बदले में ले ले तू मेरी जान। टट्टी एकदम भैंस की पहुंच। एम गोल एम क्वेश्चन मार्क। ना एम मेरा तब क्लियर था ना अब क्लियर है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। तब भी क्वेश्चन मार्क था, अब भी क्वेश्चन मार्क है। बहुत बड़ा वाला। गोल हैकर, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनने वाला हूँ मैं, हैकिंग सीखते सीखते। यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ 2 टाइम के खाने के लिए। हैकर बनने वाला था, हैकर। और ये क्या है, लव, ये क्या चीज हो सकती है। 6P 2FN 6। अभी ये हैकर ही बन गया था क्या मैं। लव का नाम कोड वर्ड में लिखा हुआ है 6P 2F। अबे हाँ सही कह रहा है बे। टू एफ एन 6। अपना ही कोड डिकोड करना पड़ेगा। ये तो हैकिंग का पहला स्टेप था। अपना कोड इनकोडिंग तो कर ली उसकी मैंने, अब डिकोड करने का जो कोड था ना वही भूल चुका हूँ मैं। तो ये लव जो भी था उस टाइम वो तो अब हाइड रहेगा, ठीक है। उसकी याद में कुछ शेर और शायरी लिखी है। फिर से भसड़ पा लिया यहाँ हमने, टट्टी कर दी है इस पे मैंने डायरी में, इतनी अच्छी डायरी थी। हे प्रभु मुझे इतनी बुद्धि। ओ भाई वो कौन सा नशा फूकता था मैं हरियाणा में, सॉरी बस। जिसका मुझे फायदा हो या ना हो पर मनुष्यों का तो कर सकूं। ओ भाई खुद के लिए कुछ हो ना हो पर सकूं कुछ। इसे हटा, हटा, आगे चल, हटा। आगे चल, आगे। इंग्लिश इंग्लिश English is a very important language, and I learn about this in during my engineering. One day I will open a NGO where every start study. इंग्लिश बहुत अच्छी है, स्किप करते हैं। English भी हटा। आगे what I need, वो दोस्त जो हमें समझे, जिनके। तू कैसे सीरियस हो गया। यहाँ भी तेरा नाम नहीं है। टुडे आई मेक अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट इंडिया। इंटरनेट पे पहले से बहुत सारी पड़ी है। तभी मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। कैमरा तो मैं ले आया था, बैग उठा के दिखाई ना कैमरे का। अबे नीचे ऐसे ऐसे दिखेगा, इसमें कैमरा भी है, खाली बैग नहीं है, ठीक है। कभी तुम ये सोच रहे हो कि तुमसे मैं मजे ले रहा हूँ, नो को नहीं मानना भाई, छोड़ना। क्या दिखा के मानेगा तू, तो दिखा के एंट्री लेवल कैमरा है। ठीक है। पर सस्ता नहीं है ये भी, मेरी ख्याल से 35-40 हज़ार का है। हाँ कुछ जो वीडियो देख रहे हो तुम्हारे लिए ज़्यादा नहीं होंगे, पर भैया 2015 में इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते 35,000 रुपये का कैमरा खरीदना आईफोन खरीदने से ज़्यादा बड़ी बात हुआ करती थी, समझ रहे हो। चौड़ फंटी मारने में आसानी होती है। सही पकड़े रे लाला, ठीक है। यहाँ तो अपने विनीत का नंबर है 21 अक्टूबर। ये क्या लिखा है मैंने, अभी राइटिंग ही मेरी नहीं है। नहीं राइटिंग तो तेरी है। 6 अप्रैल 1994 नेशनल फ्लैग। आजाद हिंद
कुछ आज़ाद हिंद करके लिखा हुआ है। यदि आज़ाद हिंद फौज के बारे में एक चीज़ देख लो भैया, अगर तुम डायरी नहीं लिखते ना, लिखनी शुरू कर दो, बुढ़ापे में तुम्हें अच्छा फील होगा। आई थिंक अब समझ, अगर दिख रहा हो कुछ कुछ समझ में आ जाए तो हमें भी कमेंट करके बता देना। बता देना। कोड वर्ड तो नहीं है ना कोई? अबे विनीत का नंबर तो नहीं पब्लिक हो गया, साला गाली देगा। ठीक है, फिर ये क्या लिखा है मैंने? SNN पता नहीं यार, राइटिंग ये अच्छी नहीं हुई आज तक। क्वांटियर बेल्ट 2017 हपलुआ प्री रजिस्ट्रेशन, हपला प्री हैव यू प्री रजिस्ट्रेशन अप्रैल 9 2017। अब द हपला फुकला, अजीबोगरीब अरे अजीबोगरीब, website ये एलियन से नाता जुड़ गया है यहाँ पे हमारा। अजीबोगरीब वेबसाइटें लिखी हुई है। माइती रथ के आईडी पासवर्ड है, ये तो किसी को भी नहीं देने भाई। सी पैनल के आईडी पासवर्ड है, ये उसके अरमानी.com के। बस भाई भाई डायरी खत्म, क्योंकि इसके बाकी पेज मैंने फाड़ दिए थे शर्म के मारे। अभी इसमें पीछे भी कुछ और है। ये शायद ये, या तो इस हरामी ने कभी ड्राइंग बनाई होगी, मैंने नहीं बनाई। तो फिर ये, अरे निक्की वीडियो देख रही है? सुधीर किसने बनाई है ये? नहीं, मैंने नहीं बनाई। तूने नहीं बनाई ना? अभी रुक जा, ये क्या चीज़ है, ये तो देखने दे, ये सब क्या बसूड़ी है। इसमें कुछ कागज, इतने सारे सब्जेक्टों में फेल हुआ था मैं इंजीनियरिंग में। बेटा फिल्म बन जाती तुम लोग होते तो पास करने में। देख रहे हो पूरा पर्चा है। क्या है ये? इसके अंदर कुछ चीजें छुपा कर रखी हुई है इसने। क्या कोड वर्ड है? पता नहीं क्या कोड वर्ड्स लिखे हुए इसमें। छोड़ना, फिर छुपाने का होगा तो खोलना क्यों इसको। और ये तो मेल आईडी है। ये क्या है? माई टाइम टेबल। अरे तुम्हें टाइम टेबल दिखाता हूँ अपना। एंजल प्रिया के आईडी पासवर्ड। एंजल प्रिया कौन है? दिखाइयो। और 1 मिनट रुक तो जा। जिन सब्जेक्टों में फेल हुआ था उसके बैक पेपर की एग्जाम डेट दिखाते हैं हम एक बार एग्जाम डेट। देखो बाल को दिख रही है क्या? की बहुत अच्छा। ये रही एग्जाम्स की डेट। ठीक है, ये भाई साहब, ये शुभम नाम का एक दोस्त है मेरा, उस हरामी ने लिखी है। साला कहता था पैसे नहीं है मेरे पास, बीटेक नहीं करूँगा मैं, हल्के में ले गया। मैंने बीटेक करी नहीं, और हरामी मेरे को फ़ोन करता है, सुधीर भाई मेरा बीटेक के ना प्रोजेक्ट में हेल्प करा दे मेरी। सुन रहा है ना बेटा तू? तुम जैसे ही लोग होते हो जो मेरे जैसों के स्टार्टअप में काम करते हो। क्या लिख दिया ये मैंने, जो इतना सीरियस होके पढ़ रहा है? ये तो नोट है ना 10 का। दिखा दिखा, फाड़ना नहीं है। ये मुझे हरियाणा रोडवेज में पाया था भाई, जिसका भी वो मुझे बता देना, मैंने आज तक खर्च नहीं करा, भगवान कसम। ठीक है, ये सही में रोडवेज बस में पड़ा मिला था मुझे। मैंने सवाल के रखा है, तुम में से जिसका हो कमेंट कर देना, मैं पोस्ट कर दूंगा। और क्या है ये क्या है? क्या मैं जो भी हूँ- एविएशन सहारनपुर। अच्छा, एविएशन टेक्नोलॉजी में, यानी कि अरे मुझे याद आया, मैं बताता हूँ दोस्तों। एक बार की बात है, 2016 की या 15 की, नहीं सॉरी 14 की बात है। 2014 में मैंने करवाया अपना पथरी का ऑपरेशन, और उसमें क्या हुआ, मेरी कंडीशन होगी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मतलब सीरियस। तभी साला एक बुढ़ा आदमी, जो ओ भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है ना, तो अंकल तेरे लिए ही है ये वाली लाइन। साला सजेशन देता है मुझे बैठ के, मैं मरने को हो रहा हूँ, गर्दन नहीं हिला पा रहा, आईसीयू में ऐसे निकल गया हूँ 10 दिन बाद। बुढ़ा पूछता है, बेटा 12वीं में तेरे कितने परसेंटेज आए? मैंने कहा अंकल 52% आए। कह रहा बेटा थोड़ी और मेहनत कर लेता, 70-80 तो लिया था, आजकल तो 52-50% तो अनपढ़ लोग लेके आ जाते हैं। कहा हाँ है इसकी पूछ, लिखना तुम पे ABCD नहीं आता, 55% लेके आ रहे हो तुम। भाई अंकल तो ज्ञान देके चला गया। अंकल का बेटा, अंकल का भी बाप मुझसे कहता है साला एविएशन में चले जाओ तुम। हमने ये नहीं पता एविएशन लिखते कहते हैं, साला तुम एविएशन में भेज रहे हो। पर नाम अच्छा था। घर पे आया मैं 1-1.5 महीने बाद, मैंने सर्च करी एविएशन के बारे में, पता चला अरे क्या कहते हैं वो एविएशन को, वो आनंद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट था हॉस्पिटल के पास ही, वो ITO में दिल्ली में, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। वहाँ जाओ, 5,000 रुपये फीस है, एडमिशन मिल जाएगा। अरे भैया वहाँ जाके पता चला तुम्हारी ऐसी तैसी मर जाएगी, पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी तुम घंटा जियोगे इतना पढ़ने के बाद। भाग गया तुम्हारा भाई, लेकिन डायरी में लिख दी कमिटमेंट की, एविएशन टेक्नोलॉजी में भी पढ़ाई करनी है। कुछ 4-5 लोगों के बारे में और लिखा हुआ है। तेरे बारे में भी लिखा है क्या मैंने? मेरे बारे में ही नहीं लिखा हुआ। जान के बड़ा खुशी हुई है।
से किस किस के बारे में लिख दिया मैंने। अबाउट माई फ्रेंड धीरज ठाकुर, कौन पढ़ रहे हैं भाई? लवली। ऐसा अजीब अजीब सा जो मुंह बना रहा हूँ। अच्छा, लायर बट माय टीचर लवली लवली टीचर। को मैंने लवली लवली टीचर, ओ भाई गलतफहमी सबसे होती है, दिल पे कोई नहीं मत लेना। ये जो बंदा था ना भाई, तू अगर वीडियो देख रहा है ना, एक सेकंड, ये दूसरी के लिए है जिसकी वजह से, साले की वजह से जीएसटी वालों का नोटिस आया हमारे पास। साला स्नैपडील को 68,000 रुपये देने पड़ गए हमें 1 महीने के अंदर अंदर में, जिसने सीए के नाम पे हमारी पूरी कंपनी में गलत टैक्स भरवा दिया और अच्छे खासे स्टार्टअप को ऐसे 90 डिग्री पे जाते जाते 90 डिग्री की डेप्थ में घुसा दिया और हमारी फिल्म बनवा दी। भाई ये तेरे लिए डायलॉग हैं, वो गलती से लिख दिया मैंने अपनी डायरी में, दिल पे कोई मत लियो तू कोई अच्छा नहीं है मेरे लिए। साला मेरी घड़ी छूट गई, दोस्त ने बर्थडे में गिफ्ट करी थी फ्लैट में, जो तेरी वजह से बंद हुआ है। नहीं सॉरी, वो तेरी वजह से नहीं हुआ, वो गुन्नू की वजह से हुआ। आगे सुनेंगे ना ये सब, दिल टूटेगा इनका, पर सच है भाई, डायरी है, क्या करूँ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मजाक में मत लेना ये बातें, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। सनेश ठीक ही है लौंडा, बस 2-3 बार काटा है उनने, बेवकूफ़ बनाया मेरा दोस्ती में, बाकी तो सही है। मौके पे चौका तो सब मारते हैं। जल्दी से दुखी होना मगर सभी की मदद करना। अबाउट फ्रेंड में ऐसे दोस्तों के नाम लिखे हैं। इसमें एक नाम है ओ भाई, लवली बट इनोसेंट, इंटेलिजेंट बट लिटिल बिट एटीट्यूड बट ऑलवेज हेल्प अदर, जल्दी गुस्साना लाइक अ चाइल्ड, और क्या क्या बसर लिखी है दोस्तों, ये तो पर्सनल है यार, और ज़्यादा बसर नहीं मचाएंगे इसमें। फिर एक और फ्रेंड थी मेरी, पर अच्छी थी। ये तो आनंद इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है ना, इसको हटाते हैं। क्यों मैं जो भी हूँ वो नहीं बोल देता था अपना पेरेंट्स के लिए, क्या लिखा है मैंने ये, और कुछ तो था नहीं ना काम की, सिखा के मेरा आईडी। चल फिर बंद करें इसे, सारे सपने चूर चूर हो गए। और ये डायरी भी धूल खा रही थी। और ये डायरी, हाँ भाई ये डायरी धूल खा रही थी, आज मिली मुझे, अच्छा लगा सीरियसली, बहुत यादें ताज़ा हो गई। चलो मैं ना तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाता हूँ, दिखाता हूँ बनाता क्या हूँ। उम्र तो निकल गई, अब तो बुढ़ापा आ गया मेरा। टाइम टेबल कुछ ऐसा था भैया, सीरियसली बता रहा हूँ, इसको फॉलो करता ना, आईआईटी तो छोड़ो, यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस लगा होता आज की डेट में। कहीं 4 बजे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टुक सम एक्सरसाइज। कृपया करके इंग्लिश पे ध्यान ना दें। इंग्लिश इज ऑलवेज एंड फ्रेश। 5 to 6:30 स्टार्ट न्यू चैप्टर, क्योंकि पहला तो पढ़ नहीं सकता था पूरा करने के लिए, तो स्टार्ट ही करता था हमेशा न्यू चैप्टर, और वो हमेशा ही पहला ही होता था। वो हमेशा ही पहला चैप्टर होता। हाँ ये फैक्ट है, जो लोग ये सोच रहे हैं ना मैं पढ़ाई को मजे में ले रहा हूँ, माइक्रो प्रोसेसर में तुम्हारे भाई ने टॉप कराया 1 दिन की पढ़ाई में, ठीक है 92%। उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में कॉलेज में लेक्चर दिया है 1.5 घंटे का, एक सिंगल स्टूडेंट भी नहीं हिला, इवन मास्टर भी खड़े होकर सुनता रहा कि ये पढ़ा क्या रहा है, मतलब ऐसे मत समझना पढ़ा क्या रहा है कि कुछ भी बता रहा है, नहीं, कॉन्सेप्चुअल, थियोरटिकल, प्रैक्टिकल, ये जितने भारी भारी वर्ड है ना वो सब ऐड कर दिए थे मैंने। साला यूट्यूब पर रट के गया था दूसरों की वीडियो, ये कैसे पढ़ा है और सैम उल्टी कर दी वहाँ जाके, टीचर भी कह रहा था बंदा IIM में जाएगा। उसके बाद सुबह 7 बजे फिर कम होम, मैं घर से बाहर कब चला गया भाई, अच्छा 6:30 बजे तक है ना, हाँ 6:30 गया। बजे, क्योंकि मैंने एडमिशन ले लिया था दिल्ली से सोनीपत, डेली अप डाउन करना पड़ता था सोनीपत में। एक चीज़ याद रखना, ऐसे काम तभी करना जब आपने सस्ता नशा फूक रखा हो। भैया 2 घंटे सुबह बस में खड़े होके जाना, 2-2.5 घंटे शाम को बस में खड़े होके आना, फिल्म बन जाती है, तुम फील करोगे मल के बच्चे, समझ लो इंजीनियर नहीं सह सकते तुम खुद को, जब 2.5 घंटे तुम बस में सुबह 2.5 घंटे शाम को ऐसे कराओगे। तो ये वाला सीन था एडमिशन के टाइम, बिल्कुल ध्यान रखना, बदतमीजी मत करना कि जोश में आके साला तुम सोनीपत, नोएडा, गुड़गांव, पता नहीं कहाँ भाग रहे हो और सोचो मैं डेली घर से अप डाउन करूँगा। तुम इंजीनियरिंग नहीं करोगे बेटा, तुम मत करोगे मस्ती वहाँ जाके, भैया जितना पास मिले उतना पास, जितना पास मिले। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे घर के बगल में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है ना साला, उसमें एडमिशन ले लेना, अच्छा परफॉर्म करना, मैटर नहीं करता किस कॉलेज से करी है। हाँ आजकल IIT वाले भी धक्के खा रहे हैं, क्या मजाक लग रहा है,
मूड बनाना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में बंदों की प्रोफाइल के लिंक दूंगा, ठीक है, देख लेना एक बार जाके। IIT क्वालिफाइड है। अरे हाँ यार, बस डिसलाइक मारोगे क्या आप? चलो ठीक है, खत्म। आनंद भाई देख, ढूंढ तो हम कुछ और रहे थे, करने कुछ और लग गए। और कुछ नहीं है। और कुछ, ये क्या है? अप्रैल, इन अप्रैल आई विल ड्रॉप अ लेटर इन सुप्रीम कोर्ट फॉर रिलेटेड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बदलने चाहिए। देखो भैया, जब आप खुद नहीं पढ़ते ना, आप ऐसे ही सोच रखते हो कि मैं दुनिया बदलूंगा, मैं साला सूरज ज़्यादा गर्म होता है उसको ठंडा करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मगर अप्रैल में रेलवे टिकट फॉर लॉन्ग सोर्स सर, अरे ये क्या क्या है? डॉक्टर शिवानंद शर्मा, डॉक्टर शिवानंद शर्मा सर, पता नहीं कौन है आप, पर इतनी इज्जत से नाम लिखा है तो कोई तगड़े ही बंदे होंगे। ये सतीश तो नहीं है बे? अबे सतीश की स्पेलिंग है SATISH होता है। अब इंजीनियरिंग कर रहा था, स्पेलिंग तो आती होगी। नहीं, वो किसी ये क्या लिखा है मैंने? एयर फिल्टर यूजिंग एडेप्टिव एल्गोरिथम। ओ भैंस की पूछ, इतनी कैडी इंग्लिश। LMS एल्गोरिथम, ग्रेडियंट डिसेंट। ये तो किसी और की राइटिंग है। मतलब कुछ अच्छा लिखा हो तो वो हमारी राइटिंग ही नहीं है साला। इंडियन हाफ मैराथन रिकॉर्ड 5823। चलो ठीक है ओ, एक 10 का नोट और है। भाई, अब मुझे कंफ्यूजन है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कंफ्यूजन क्या है। देखो, या तो गंदा मुझे हो रहा है। ये वाला नोट मैं बस में पाया होगा जो तुम में से किसी का हो सकता है, या फिर ये तो नहीं पाया होगा यार, ये मैंने रखा होगा। ये ना जरूर वो होते हैं ना रिश्तेदार जो 10 रुपये दे के जाते हैं, छुपा के रखे हैं ये उनमें से किसी के रखे थे। ये सोचा होगा मैंने कि जब बड़ा हो जाऊंगा ना, मतलब यार बड़ा तो हो गया अब, और अब साला उस रिश्तेदार का नाम भूल गया जो 10 रुपये दे के गया था। मैं कहा भाई ये तो बता देता 10 रुपये में आएगा क्या। हेलो, तुम 10 रुपये दे के जा रहे हो और मैं 12वीं क्लास का बच्चा हूँ और बोल रहे हो टॉफी खा ले। ऐसी कुछ कौन 12वीं क्लास का बच्चा भी 10 रुपये की टॉफी खाता है? सालो शर्म करो 10 रुपये देते वक्त जब दे तो। इससे अच्छा दो मत, कम से कम हमें तसल्ली तो रहती है कि मिला नहीं। 10 रुपये दे के चले गए, 5 स्टार भी नहीं आती ढंग की अब तो। हाँ, 10 रुपये क्या करूँ, आज तक संभाल के रखेंगे उस रिश्तेदार के। बेटा नाम याद आ गया ना, घर पर पहुँचाऊंगा तुम्हारे 10 रुपये, ब्याज भी ले लेना इस पर 10% की मुझसे। चलो ठीक है, तो ये थी हमारी एक डायरी की कहानी, जिसने कुछ यादें ताज़ा करी, सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। लिखने बैठे थे कुछ, लिख लिया कुछ, अब बना लेते हैं अपने स्टार्टअप की पिच। नहीं तो भैया कल की जो इन्वेस्टमेंट आनी है ना, कितनी 10 लाख रुपए की, पता चला वो डायरी में ही रह जाए इस वाली में तुम्हारे साथ, और हमारी बन जाए फिर से फिल्म आज। फिर दोस्तों को प्लेसमेंट भी तो देनी है जिन्होंने बीटेक कर रखी है, क्या होगा उन बेचारों का बताओ? तुम ही बताओ यार, कुछ तो करना पड़ेगा ना उनके लिए कंपनी खोलेंगे आप। मैंने तो वैसे ही, अब क्या कहते हैं, कॉलेज का वो था, लाइक लास्ट डे था कॉलेज का, तो ऐसी झुंड बना के खड़े थे। किसी तरह का कोई फेयरवेल नहीं, क्लास के बच्चों ने खुद ने अरेंज करा है। एक रूम पड़ा हुआ था, टूटे फूटे डेस्क वगैरह पड़े हुए थे उसके अंदर, तो सारे साइड करके। और तुम्हारे कॉलेज में वो नारा क्या लगा था? नीम का पत्ता कड़वा है। अरे अरे नारे, मम्मी सुन लेगी। नारे तो बहुत अरे सारे ये वाला लगे क्या थे। था? नीम का पत्ता कड़वा है। अरे नहीं सब लोग कुर्सी तो संभाल के रहे। अरे नारे तो बहुत सारे नीम का लगे पत्ता थे। कड़वा है, इनका HOD भड़वा है। मेरा HOD तो पिंटू सर था। अरे अरे पिंटू सर, आप अगर वीडियो देख रहे हो ना, तो हमारा एचओडी बहुत कमीना था, बहुत नहीं, मेरा बहुत से बहुत मेरा वाला। HOD बढ़िया था। एक बार मैं अपने HOD सर पे चिल्ला पड़ा था। सर ने पेपर चल रहा था और क्लास में ना मेरे लिए पानी लाते हैं, कहते हैं बेटा शांत हो जा तू। और स्कूल के कॉलेज के सिस्टम की तो ऐसी मान ली थी। उसका रीज़न था कि मैं बताता हूँ, 25 मिनट तो मैं आपके खा ही चुका हूँ ना, अब 1-2 मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। हमारे कॉलेज में जहाँ से मैं इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग कर रहा था, वहाँ पे क्या होता है कि मैं पूरे हफ्ते ना कॉलेज नहीं जाता था। मतलब ऐसा नहीं था कॉलेज बंक कर, मैं अपने घर में ही पढ़ा रहता था। मैं मम्मी मैं नहीं जा रहा, मैं इसकी पूछी इतनी दूर कॉलेज। तो कॉलेज वाले क्या करते थे, 5,000 रुपये लिए मुझसे 6 महीने के, एक सेमेस्टर के, और साला 5,000 रुपये देती मेरी अटेंडेंस पूरी हो जाती थी हर कॉलेज में। मैंने कहा सर जी स्लिप तो दे दो। कह रहे बेटा इस पैसे की स्लिप नहीं मिलेगी, ये फाइन है, फाइन की स्लिप नहीं मिलती। पुलिस वाले अंकल ने चालान कर दिया 500 रुपये का, साला उन्होंने स्लिप पकड़ा दी, कहते बेटा फाइन है, स्लिप तो लेके जा अपनी घर। यार बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद
पहला सेमेस्टर था भाई साहब, सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इतनी टफ और इतनी मतलब क्या कहते हैं उसको, डिटेल्ड स्टडी कहते हैं ना, सीरियसली भाई साहब। मम्मी पापा भी कह रहे हैं हमने इसका कहाँ एडमिशन करा दिया, छोरा हमारा ससुरा सुबह उठ के पढ़ रहा है, रात को पढ़ रहा है, हकते मूतते खाते पीते सोते पढ़ ही रहा है, करके क्या मानेगा। और सीरियसली मैंने उस लेवल पर पढ़ाई करी यार। मैं पहुंचा पेपर देने, मैं भाई साहब ये कि पीएचडी लेवल का एग्जाम दो आज, मैं तुम्हारा भाई फाड़ के चार कर देगा एग्जाम में। वहाँ पे क्या हुआ यार, मैं बैठा हुआ डेस्क पे, टीचर आती है, पीछे वालों के पर्चे उठा के हमें आगे पकड़ा दिए, आगे वालों के पर्चे मतलब नकल जो आ रखी थी वो पीछे वालों को पकड़ा दी, कहती है फटाक से छाप लो, इससे पहले कोई चेक इन वाला है और कर लो पेपर। ओ भाई, अभी मैं समझा बच्चे इंजीनियरिंग के लिए दिल्ली से बाहर और इस साइड कॉलेजों में क्यों भागते हैं। इसका रीज़न है सारी सुविधाएं तुम्हें तुम्हारे डेस्क पे फ्री में मिल जाती हैं, समझे सर। तो सीरियस बात ये है, इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हो तो अच्छे कॉलेज से करना, रेप्यूटेड कॉलेज से करना, और 1 साल 2 साल बचाने के चक्कर में ज़िंदगी स्पॉइल मत करना अपनी। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन था, मतलब सजेशन था। चलो इसी के साथ टाटा बाय। सजेशन ठीक है, देगा। राम अरे राम। मेरी कहानी तो रह गई। अच्छा अबे उनका टाइम 27 मिनट खा गए हम। अरे अरे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनो पूरी। भैया एचओडी हमारा बहुत हरामी था। बेटा एचओडी ने तेरी वीडियो देख ली ना, बताऊंगा नहीं मैं नाम क्या था। कॉलेज भी नहीं बताऊंगा। उसका कॉलेज था, बस इतना जान लीजिए भैया, वन ऑफ द दिल्ली रेप्यूटेड था। कॉलेज इन दिल्ली, और बस यकीन गवर्नमेंट मानिए, कॉलेज था दिल्ली का ही। और जो मैथ का उसमें था टीचर मैं। था ना, भाई उसकी बुक आप में से आधे से ज़्यादा यानी कि 70% से ज़्यादा बच्चे इंडिया के अंदर पढ़ते हैं 11th और 12th क्लास में जो साइंस साइड लेते हैं, वो टीचर थे भाई साहब जी के। अब आगे सुनिए भैया, तो हुआ ये, जो भी था एचओडी वो तो बदलते रहते हैं, नए एचओडी बन गए, उससे पहले वाले तो और भी ज़्यादा खतरनाक थे। तो भैया सीन ये हो गया था, हमारा था वाइवा इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हमारे दोस्त 4-5, हमारे 5 भसूड़ी दोस्त। भैया वाइवा का दिन, और वाइवा वाला दिन हमारा जन्मदिन। अब भैया हम थे लीड वाले, हम लोगों का हुआ था सेकेंड ईयर में एडमिशन। अब सेकेंड ईयर में तो एडमिशन हुआ, अब भैया हम लोगों का जो रोल नंबर था वो था एकदम लास्ट में। अब हम जाते थे एकदम लास्ट में, तो घूमते रहते थे इधर उधर, पढ़ते वढ़ते थे नहीं, इधर उधर घूम रहे हैं बस। कॉलेज के सामने था जापानी, अरे नाम नहीं बताऊंगा यार। कॉलेज पता लग जाएगा कौन सा है। हाँ, तो जो भी था, हमारे स्कूल के सामने बहुत बड़ा पार्क था, कोई स्कूल कह रहा हूँ, कॉलेज के सामने। अब भैया हम 5 चले गए वहाँ पे, पार्टी शार्टी करके आए वहाँ से। कॉलेज में वाइवा चल रहा है और हम लोग बाहर पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी। दोस्तों ने भैया बियर पी, उसके बाद भैया वहीं पे एक छोले कुलचे वाला था, मतलब नान वगैरह बेचता था, वहाँ पे खड़े होके। ये बता इसमें एचओडी का क्या रोल है? अरे सुन तो ले, एचओडी का तो अभी रोल आएगा। भैया अभी अंदर वाइवा चल रहा है। RIP 30 मिनट अब तक आपके। अभी हम खड़े हैं नान वाले के पास, नान लग रही है हमारी। कॉलेज से हमारे फोन आता है दोस्त का कि भैया तुम्हारा नंबर आ गया है। और हमारा दोस्त, ओ भाई, ये मैं अपने कॉल आ फॉरवर्ड रही चैनल है, पे डालूंगा, डिजिटल सुधीर पे। बीप लगा लियो। अब भैया दोस्त की कॉल आ रही है कॉलेज से कि भैया तुम्हारा नंबर आ गया, और हमारा दोस्त कॉल आई, उठाई, बात करी कि हाँ आ रहे हैं, और अभी हमारी पहली नान निकल के टूट रही है। कॉलेज में वाइवा खत्म हो चुका है और हम अभी नान खा रहे हैं। अब भाई किस्मत ऐसी थी, चलो खा ली भैया नान, मजे मजे में। उसको भैया को बोल रहे हैं अरे अभी तो बहुत टाइम है भैया, 2 नान और लगा दे तुम। भैया 2 नान और लगा दी उसने। चलो जी खा ली, नान हो गई हमारी। अब चलते हैं हम अपना कॉलेज में। चल दिए भैया हम कॉलेज में गए। एचओडी भैया सीधा बोलता है हम नहीं लेते तुम्हारा वाइवा। आधे घंटे उसने बैठा के रखा हमें बाहर। अंदर गए, शकल दिखाई, पता में तो कुछ था नहीं, हमने शकल दिखाई, बाहर आ गए। पता नहीं क्या हुआ, पास हुए फेल हुए, इंटरनल मार्क्स अच्छे थे, दिक्कत क्या है। वो गए पास। तो इसमें एचओडी की क्या गलती थी? एचओडी की क्या गलती थी? उनने तुम्हारा बिना भाई वाले तुम्हें पास कर दिया और तुम
बियर पी के कॉलेज है, सबसे पहले तुमने कॉलेज की करी बेइज्जती। वो बात अलग है कि हमारे देश में कॉलेज के 300 मीटर के दायरे में आपको दारू की शॉप जरूर मिलेगी, ये लिख के ले लो मुझसे। अगर स्पेशल कॉलेज हरियाणा गया ना भैया, कॉलेज के 500 मीटर के सर्कल में अगर वाइन शॉप नहीं है तो समझ लो वो कॉलेज नहीं है। एक टीचर की क्लास पूरे सेमेस्टर अटेंड नहीं करी, लास्ट में पास होना था भैया, क्लास तो अटेंड करी नहीं, और ना ही उस ना वाइवा तो देने गया था। जिस दिन वाइवा देने गया था उसको तो उसने मेरी शक्ल ही पहली बार देखी थी कि अच्छा तू भी है क्लास में। कसम से भाई, क्लास में गया था मैं था और मेरे साथ हमारा पूरा ग्रुप की ही शक्ल उसने पहली बार देखी थी बंदे ने। गए, उसने वाइवा वगैरह कुछ लिया नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया जाने के लिए कि भाई जाओ यार तुम, ठीक है, बाहर आ गए जैसे तैसे। अब लास्ट दिन था कॉलेज का और लास्ट सेमेस्टर भी था, तो अब मैंने एक चीज़ वहाँ पे ये करी कि भैया एक पेंटिंग बनाई मैंने, एक नहीं दो पेंटिंगें बनाई मैंने। पेंटिंग के लिए भाई को अवार्ड मिल चुका है। और पेंटिंग बना के मैंने टीचरों को दे दी भैया। जिस टीचर को पेंटिंग दी थी ना, जो मेरे को कह रहा था कि तेरी शक्ल नहीं देखी, उस बंदे ने मेरे को मार्क्स दे दिया वाई के, मैं पास हो गया। पेंटिंग की वजह से। ये एक सीन मुझे भी याद आया। पढ़ने वाले अब तक आपको पता तो चल गया होगा, वी आर द इनोवेटिव पर्सन, वी आर द क्रिएटिव पर्सन, बट वी आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। इसी के साथ करते हैं एंडिंग। मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड के साथ। कुछ याद आया, अगर नया पुराना नहीं याद आया तो मिलेंगे अगली साल या न्यूज़ वगैरह में इंटरव्यू देख लेना आप, गूगल कर लेना डिजिटल सुधीर, यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल। और ज़्यादा आपको फॉर्मल और डिटेल में जाना है तो आप गुरु आश्रम सर्च कर लेना, वो भी यूट्यूब चैनल है हमारा। और अगर आपको हमारे प्रोडक्ट वगैरह परचेज करने हैं तो कंपनी का नाम अभी हमने सोचा नहीं है, जब सोच लेंगे आप वो तब सर्च कर लेना, हम बता देंगे, ठीक है। पर अगर आपको अब भी हमारे प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा है तो आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। नाम तो हमने वहाँ का भी नहीं सोचा, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन हाँ अभी लिंक दे देंगे, क्योंकि अभी हमारे को ट्रेडमार्क मिला नहीं। मान लो हम तुम्हें नाम दे दें, वीडियो हो जाए कल वायरल, दूसरा कोई और ट्रेडमार्क लेके सेल करेगा, तुम सोचोगे हमारे मदद कर रहे हो, मजे कोई और ले जाएगा। चलो ठीक है, इसी के साथ टाटा बाय बाय। RIP योर 33 मिनट। बाय।